नमस्कार, जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी लेटेस्ट में ही एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है प्रॉपर्टी को लेकर। ये जजमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके और मेरे सबके जीवन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इस जजमेंट का सीधा संबंध आपकी प्रॉपर्टी से है। इस जजमेंट में कुछ ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बता दी है कि अगर वो चीज कोई दूसरा आदमी या फिर गवर्नमेंट पूरा कर लेती है तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी ना होकर उस आदमी की ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब ये बड़ी ही सोच का विषय है कि ऐसी क्या चीजें हैं कि प्रॉपर्टी से ही हमारा नाम खत्म हो जाएगा। सिर्फ नाम ही नहीं, मतलब प्रॉपर्टी ही उस आदमी की ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी की अब रक्षा कैसे करें इस जजमेंट के बाद, और क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं। तो इस छोटे से जजमेंट को इस छोटी सी वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की जब बात हम करते हैं तो प्रॉपर्टी में जो विवाद होता है वो प्रॉपर्टी को लेकर हिस्सेदारी में विवाद होता है या फिर हक को लेकर विवाद होता है। कई बार ये विवाद एडवर्स पोजीशन में होता है, जैसे कि अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, स्वाभाविक रूप से दोनों में से किसी एक आदमी की वो प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उसके हकदार या हक बताने वाले दो लोग होते हैं। ऐसे में एक रियल ऑनर होता है और एक फेक ऑनर होता है। इसी जजमेंट का सार इस चीज में दिया गया है कि जो भी क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, अगर वो ये 5 सीधे 6 चीजें सिद्ध कर देता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई रह रहा है, कोई निवास कर रहा है, फिर वो चाहे किराएदार हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो या फिर आपका दोस्त हो, कोई भी हो, अगर वो आपकी प्रॉपर्टी पर रह रहा है और उसने कंटिन्यू आपका नाम जानता है और आपके बारे में परिचित है, सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन जानता है, तो वो आप ऐसा समझिए कि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का जो फर्स्ट स्टेज है उसको उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो एडवर्स पोजीशन में सबसे पहला जो चीज आता है वो ये होता है कि अगर कोई आदमी ये जान रहा है कि वो जिसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए है या रह रहा है, तो उसने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया। डेट ऑफ पोजीशन उसे मालूम होनी चाहिए, यानी कि जिस भी डेट से उसने कब्जा किया हुआ है उसे वो डेट का पता होना चाहिए, ऑनर का पता होना चाहिए कि ऑनर कौन है, और जिस तारीख से उसने कब्जा किया वो तारीख उसे पता होनी चाहिए। ये सारी डिटेल पता है तो फर्स्ट स्टेज उसका कंप्लीट हो गया आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा पाने का। दूसरा, नेचर ऑफ पोजीशन। नेचर ऑफ पोजीशन का मतलब ये होता है कि क्लेमेंट मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दे हैव यूज्ड प्रॉपर्टी एज एन आउट वुड नॉट टेम्पररी ऑक्यूपाइड। प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी को एज अ ऑनर यूज करना। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी पर कोई ट्रस्टेड आदमी रह रहा है, सपोज करो आपका भाई रह रहा है या फिर आपकी सिस्टर रह रही है या फिर आपका कोई किराएदार रह रहा है। अब वो आदमी क्या कर रहा है कि आपके घर में या फिर प्रॉपर्टी में, मकान में कोई भी मरम्मत वाली चीज करा रहा है, जैसे कि कोई मेंटेनेंस करा रहा है और वो एज अ ऑनर ट्रीटेड किया जा रहा है, आपका जाकर टैक्स भर रहा है प्रॉपर्टी का। तो अगर उसने ये चीज कर ली, नेचर ऑफ पोजीशन में अगर ये चीज आ रही है तो उसने भी ये सेकेंड स्टेज भी क्रॉस कर लिया आपकी प्रॉपर्टी का ऑनर बनने का। फिर मैटर नहीं करता है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है या किसी और के नाम पर, उसने दूसरा स्टेज क्रॉस कर लिया। तो जब भी किराएदार को आप प्रॉपर्टी दें तो आप ये श्योर करें कि बिजली का बिल, उसकी मरम्मत, उसका टैक्स, ये जो भी चीजें हैं आप ऑनर से करवाएं, यानी कि आप खुद करें, ना कि किसी टेनेंट से, ना ही किसी किराएदार से। थर्ड स्टेज पे यहां पर आ जाता है नॉलेज ऑफ अदर प्रॉपर्टी। नॉलेज ऑफ अदर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जैसे कोई आदमी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है, और आपको इस बात की भनक है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी पर रह रहा है और आप किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, उसे आपकी प्रॉपर्टी की जानकारी है, सारी चीजों की आपकी जानकारी है, वो एज अ ऑनर ट्रीटेड किया जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसने फिर थर्ड स्टेज भी क्रॉस कर लिया आपकी प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओरिजिनल ऑनर शुड नो बी द अवेयर दैट समवन एल्स ऑक्यूपाइंग द प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप जान भी रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा किया है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो तीसरा स्टेज क्रॉस कर गया। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा स्टेज, लेंथ ऑफ पोजीशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ये वेरी करता है कि जो भी पोजीशन ले रहा है प्रॉपर्टी पे या जो भी कब्जेदार है, जो भी ये चैलेंज कर रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, उस आदमी को 12 साल तक कंटिन्यू उस प्रॉपर्टी पर मतलब कब्जेदार होना चाहिए। वो कंटिन्यू उस प्रॉपर्टी पर कब्जेदार होना चाहिए 12 सालों तक। तो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट इंप्लीमेंट होता है, और प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट में जो समय सीमा है
वो होती है 12 साल। तो 12 साल तक बिना किसी डिस्टरबेंस के, अगर आप जान भी रहे हैं और आप कोई केस भी नहीं फाइल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, ना पुलिस में एक कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में 12 साल अगर उसे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसने 4th स्टेज भी क्रॉस कर लिया आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का। और अगर ये हो जाता है तो फिर मुश्किल पड़ जाता है आपको छुड़ाना। नेक्स्ट होता है ओपन एंड अनडिस्टर्ब। अगर वो 12 साल से कंटिन्यू रह रहा है, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, या फिर किराएदार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर आप उसे डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे आपको पता चल गया कि ये मेरी प्रॉपर्टी को लेने के या हथियाने के फिराक में है, और आप ना तो एक सिंगल उसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करते हैं और ना ही आप उसे कहते हैं कि भाई तू यहां से निकल, ना किसी प्रकार से आप कहीं पर शिकायत करते हैं, अनडिस्टर्ब अगर उसका कब्जा हो जाता है 12 सालों तक, तो फिर वो ऑब्वियसली पोजीशन की सिचुएशन में आ जाता है और वो आपकी प्रॉपर्टी का दावेदार बन जाता है। यानी कि अब आप किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। नेक्स्ट है एनिमस पॉसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एज अ ऑनर ट्रीट करना, जैसे कि वो प्रॉपर्टी पर रह रहा है और वो अपने आप को एज अ ऑनर हर जगह पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो उसका सीधा सीधा क्लेमेंट का इंटेंशन है वो प्रॉपर्टी पर ऑनर का है। जैसे वो बता रहा है किसी को कि मैंने इसका बिजली बिल भरा, मकान टैक्स भरा, इसकी मरम्मत कराई, जाली लगाई, ये सारी चीजें अगर वो कर रहा है तो फिर वो तो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया कि वो आपकी प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाएगा, ठीक है, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है एक्सक्लूसिव पोजीशन। ये भी होल सोल ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है कि अगर क्लाइमेंट मस्ट हैव हैड एक्सक्लूसिव यूज बेयरिंग ओरिजिनल ऑनर एंड अदर्स, मतलब वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है ओरिजिनल ऑनर के आने में, जाने में, किसी चीज को करने में, सारी चीजों का मेंटेनेंस, सारी चीजों का देख रेख खुद कर रहा है। तो ऐसे में फिर वो फाइनल कहला जाता है आपकी प्रॉपर्टी का ऑनर, ठीक है। तो फाइनल आपकी प्रॉपर्टी का वो ऑनर बन जाएगा, और जब एक बार आपकी प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाएगा तो कोर्ट की तरफ से उसे एडवर्स पोजीशन वहां पर दिया जाएगा, और कोर्ट की तरफ से एडवर्स पोजीशन जब उसके हक में फैसला आ जाता है तो फिर उससे आप नहीं हटा सकते अपनी प्रॉपर्टी से। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।